आज हम मीटर ब्रिज पढ़ाने जा रहे हैं। मीटर ब्रिज जो है एक डिवाइस है जिसके द्वारा अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है ये निकाला जाता है। ये जो डिवाइस जो है ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर जो है सो बेस्ड है। तो मेरा सुझाव होगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज पर मेरा लेक्चर है, इसे देखने के लिए आप आई बटन क्लिक करेंगे तो ये और अच्छा सा समझ में आएगा। अभी पहले इसका हम मतलब मीटर ब्रिज का जो है सो चर्चा कर रहे हैं। इसमें देखा जाए ये एसी जो है, एसी एक वायर है जो 100 मीटर का वायर है, 100 सेंटीमीटर का वायर है, यानी 1 मीटर का वायर है। इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें 1 मीटर वायर हम यूज कर रहे हैं, इसलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। इस वायर के ठीक पैरेलल एक स्केल है और ये जो है ये स्केल ये दिखाया गया जस्ट इसके पैरेलल। अब इसमें जो है ए ब्रांच से जो है ए पॉइंट टर्मिनल से जो है सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और सी पॉइंट पे जो है सेल का यहाँ जो है नेगेटिव टर्मिनल है, ये की है। इस ब्रांच में जो है ये रेजिस्टेंस जो है एस ओम है, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस आर है और ये जो है एक गैल्वेनोमीटर है और गैल्वेनोमीटर का जो है एस और आर का जो जंक्शन पॉइंट डी है वहाँ से गैल्वेनोमीटर के एक इंड दिए हैं और गैल्वेनोमीटर का दूसरा इंड जो है यानी जॉकी से जो है यहाँ बी पॉइंट पर दिया। ये कैसे हुआ ये अब इसको हम इसके द्वारा हम क्लियर करेंगे। ये जो है इसका मैंने जो अभी बात किया कि व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में जो हम थोड़ा टॉक कर लेते हैं क्योंकि इसके बारे में मैंने बताया भी था। ये क्या है, ये ए बी सी डी जो है एक क्वाड्रिलेटरल का फॉर्म है और इसमें पी क्यू एस आर ये रेजिस्टेंस को जोड़ा गया है और इसमें बी और डी पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर है और ए और सी के बीच में जो है सेल है। तो कहते हैं यदि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए तो P by Q equal to S by R होता है। If there is a 0 deflection in the galvanometer, then resistance of AB branch is equal to resistance of BC branch is equal to resistance of AD branch is equal to resistance of DC branch, यानी P by Q equal to S by R। इसी प्रिंसिपल पर जो है सो ये मीटर ब्रिज का जो है सो वर्किंग जो है इसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम इस ब्रिज ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज बनाए हैं इसको जो है सो हम इससे जो है सो मैंने मीटर ब्रिज के जो है सो मतलब एपरेटस से इसको हम मैच कराना चाहते हैं क्योंकि इसी प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। ये डायग्राम जो है एक्चुअली ये इसका मीटर ब्रिज के ये वर्किंग मीटर ब्रिज के वर्किंग के लिए जो है ये मैंने थ्योरेटिकल डायग्राम है और ये एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है। हम दोनों को कैसे मैच कराएंगे जरा इस पर हम थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसको समझा रहे हैं। ये जो बताया ये वायर जो है एसी ये जो हुआ ये 1 मीटर का वायर है और यहाँ जो है ये बताए कि अगर यहाँ प्लग की है ये, अगर इसमें हम स्विच को ऑन करते हैं तो सेल से करंट जो है इस सर्किट में जो है फ्लो होता है और रेजिस्टेंस बॉक्स में इतना रेजिस्टेंस खोलते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है ये 0 हो जाए जिस पॉइंट पर रखने से, यानी स्केल के जिस पॉइंट पर रखने से यानी वायर के जिस पॉइंट पर रखने से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है उस पॉइंट को बी कहते हैं। और ये जो बी का जो है यहाँ हम तुलना इससे कर रहे हैं और बी से जो है लेफ्ट साइड जो होगा वायर का जो पोजीशन होगा, ये वायर तो आपका 100 सेंटीमीटर का है और बी से लेकर के ए तक का जो हुआ ये जो डिस्टेंस जो है इसका जो रेजिस्टेंस होगा इस वायर का उसको हम पी मान लेते हैं और बी से लेकर के सी तक का जो माना पोर्शन जो है इसका यानी बीसी पोर्शन का जो रेजिस्टेंस होगा उसको हम क्यू सपोज कर लेते हैं। तो और यहाँ जो है P और Q का जो है जंक्शन क्या है, B है। यहाँ इस डायग्राम में देखा जाए A से लेकर के B AB के बीच जो रेजिस्टेंस है वो P है, तो A और B के बीच जो रेजिस्टेंस यहाँ P है और B और C के बीच रेजिस्टेंस कितना है यहाँ Q और B और C के बीच रेजिस्टेंस Q है और गैल्वेनोमीटर का जो है ये B पॉइंट पर जो है हमको नल डिफ्लेक्शन मिलता है, इसलिए यानी P और Q का जो है मिडिल पॉइंट जो है ये क्या हुआ P और Q का B है, ये B को शो करता है। अब हम S और R का बात कर रहे हैं। S जो है ये रेजिस्टेंस जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं अननोन रेजिस्टेंस है। इसी अननोन रेजिस्टेंस के वैल्यू को हमें निकालना है तो ये अननोन रेजिस्टेंस का जो है और ये जो है रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस यहाँ हम R शो किया है यहाँ। तो ये देखा जाए S का
और आर का दोनों का जो जंक्शन पॉइंट क्या है डी है। तो इस डायग्राम में देखा जाए ये एस है, ये आर है, और दोनों का जंक्शन क्या है, ये डी पॉइंट। ये डी जो है ये शो कर रहा है। और गैल्वेनोमीटर का एक एंड कहाँ से जुड़ा हुआ है, ये जो है सो डी से, तो ये डी से। और गैल्वेनोमीटर का दूसरा एंड कहाँ जुड़ा हुआ है, ये बी से। तो बी और डी के बीच में गैल्वेनोमीटर है। इस सर्किट में देखा जाए बी और डी के बीच में ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है। और सेल का पोजीशन हम लेगा। ये जो मीटर ब्रिज जो है इसमें ये ए पॉइंट है, और ए पॉइंट से क्या जुड़ा हुआ, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, और सी पॉइंट से जो है सेल का नेगेटिव टर्मिनल विथ की के साथ जुड़ा हुआ। अब इस डायग्राम में देखा जाए ये जो है ए पॉइंट से जो है सो क्या है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, जो पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ, और नेगेटिव टर्मिनल जो है ये सी से जो है, इस टर्मिनल से जो है ये सेल जिसका ये में पी है, इसको के से प्लग की से यहाँ जो है अटैच किया। अब इस डायग्राम में जो है काफ़ी ये मैच हो रहा है कि इसको जो है ये हो गया पी ब्रांच, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पी ब्रांच, इसका मिडिल पॉइंट जो है ये हो गया बी, और बी से लेकर के सी तक का जो ब्रांच है ये क्यू कहते हैं। एस क्या हुआ, ए और डी के बीच, ए और डी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो एस हुआ। फिर डी और सी के बीच जो रेजिस्टेंस कितना है, ये आर है। और ये जो है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पी और क्यू में हम लोग मैंने इसका रेशियो लेते हैं, इसलिए ए बी और बी सी ब्रांच को हम रेशियो आर्म कहते हैं। और एस ब्रांच को जो है, एस जो है अननोन रेजिस्टेंस है, तो जिसका वैल्यू निकालना है, इसलिए इसको अननोन आर्म कहते हैं, क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस इसमें निकालते हैं। और डीसी ब्रांच में जो है सो रेजिस्टेंस बॉक्स रहता है, इसलिए इसको जो है सो हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड आर्म कहते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ रहता है। और बीडी ब्रांच को हम लोग गैल्वेनोमीटर आर्म कहते हैं, तो बी से डी के बीच ये गैल्वेनोमीटर आर्म हुआ। और एसी ब्रांच को जो है ए से सी में, चूँकि ये सेल है, बैटरी है, इसलिए इसको हम बैटरी आर्म या सेल आर्म कहते हैं। अब ये फिगर में ये फिगर काफ़ी मैच हुआ है ये। अब इसमें जो है सो ये देखा जाए कि इसमें जो है सो एक्चुअली मेरा एम क्या है कि मीटर ब्रिज के द्वारा जो है सो हमको ये अननोन रेजिस्टेंस जो है इसको निकालना है। तो इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल क्या है कि इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर देन P by Q इक्वल टू S by R, यानी P by Q क्या होता है, S by R का है। और P और Q का वैल्यू अगर पता है हमें तो, और R का वैल्यू मालूम होगा, तो S का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब इसके बारे में जो है सो हम थोड़ा, अब एपरेटस को हम थोड़ा और भी चर्चा कर लेते हैं, तब फिर उसके बाद जो है सो इसका वर्किंग को हम समझाएंगे। ये क्या है, मीटर ब्रिज में ये AC जो है ये वायर है, ये वायर जो हुआ ये करते हैं मैंगनीज वायर है ये, और ये एलॉय है, उसी का वायर है इसके। और ये कितना 100 सेंटीमीटर है, और यानी 1 मीटर हुआ, 1 मीटर वायर है, चलिए इसको मीटर ब्रिज कहते हैं। इसके जस्ट पैरेलल जो है ये स्केल लगा दिया गया है। और अब इसमें क्या करते हैं, अब इसकी वर्किंग को थोड़ा हम समझा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो है सो हम कुछ रेजिस्टेंस जो है सो मतलब इसमें से जो है सो कुछ हम खोलते हैं। इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू हम इतना लेते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो जाए, जीरो हो जाए। जिस पॉइंट पर रखने से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो होता है, इस मैंने वायर के जिस पॉइंट पर रखने से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगा, वहाँ बी से लेकर के इसको हम लोग नल पॉइंट कहते हैं। और नल पॉइंट से लेकर ये जो पोर्शन होगा वायर का, इसको पी कहते हैं। और बी से लेकर के सी तक के बीच जो पोर्शन है इसको क्यू कहते हैं। और ये जो है इसका, फिर उसके बाद हम लोग पहले इसका हम डायग्राम का थोड़ा हम क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है सो इसका वर्किंग को क्लियर कर देके तब फिर इसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस डायग्राम को मैंने यहाँ भी बनाया है, यहाँ देखा जाए ये डायग्राम है, वही डायग्राम को मैंने फिर यहाँ लाया। इसमें क्या करते हैं, अब इसके वर्किंग को समझा रहे हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स में हम जो सबसे पहला काम क्या करते हैं, यहाँ प्लग की को दबाते हैं। जैसे दबाएंगे करंट जो है सर्किट में फ्लो शुरू हो जाएगा। करंट जैसे सर्किट में जो है सो फ्लो होता है, तब जो है इसमें जब करंट फ्लो शुरू हो जाएगा तब इसमें हम गैल्वेनोमीटर के जॉकी को जो है, और हाँ जब करंट फ्लो शुरू होगा तो हम रेजिस्टेंस बॉक्स में कुछ रेजिस्टेंस का वैल्यू को हम खोलते चलेंगे, इसमें अलग अलग वैल्यू देते जाएंगे। इतना वैल्यू रेजिस्टेंस देंगे रेजिस्टेंस बॉक्स में ताकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जो है सो जीरो हो जाएगा। इसको जॉकी कहते हैं। और ये जॉकी का जो है ये बी पॉइंट पर रखने से सपोज करते हैं कि यहाँ का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया गैल्वेनोमीटर का, यानी वायर को बी पॉइंट पर रखने से अगर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हुआ
तो ए से लेके बी पोर्शन जो हुआ, ए बी पोर्शन को हम मतलब जो वायर हुआ उसको पी ब्रांच कहते हैं, और बी से लेकर के सी तक का जो हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, मतलब क्यू ब्रांच कहते हैं। यहाँ जो है सो मैंने थोड़ा लिख भी दिया है। टेकिंग नाउ सुटेबल वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम आर बॉक्स एंड क्लोज द की, नाउ जॉकी इज मूव्ड अलोंग द वायर एसी टिल देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। जॉकी को तब तक हम चलाते रहेंगे वायर पर जब तक कि डिफ्लेक्शन जीरो है। लेट बी इज द नल पॉइंट ऑफ द वायर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द पोर्शन ए बी ऑफ वायर इज ए पी। रेजिस्टेंस जो होगा ए बी पोर्शन का जो वायर है इसको पी मान लिया, एंड रेजिस्टेंस एंड दैट ऑफ पोर्शन बी सी इज ए क्यू, और बी सी पार्ट का जो है जो रेजिस्टेंस कितना हुआ, ये क्यू हुआ। अब इसमें हम लिखते हैं लेट यहाँ लेट ए बी इक्वल टू एल सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू जो है सो हमने एल सेंटीमीटर सपोज किया, एल सी एम। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा, चूँकि यहाँ ये 100 सेंटीमीटर का वायर है, 100 में से एल को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा बी सी इक्वल टू 100 माइनस एल सी एम हुआ ये। लेट आर सी एम रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर। वायर का पर यूनिट रेजिस्टेंस कितना है, ये मतलब 1 सेंटीमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर सी एम। तो एल सेंटीमीटर में जो है अगर हम आर सी एम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ए बी ब्रांच का रेजिस्टेंस होगा, और ए बी ब्रांच के रेजिस्टेंस को पी सपोज किया है तो हम लिखेंगे पी इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू आर सी एम। आर सी एम इज ए रेजिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर का ये हुआ, तो ये हुआ इतना, और Q इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर सी एम। तो इसमें क्या होगा, तो P बाई क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, L इंटू आर सी एम डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल इंटू आर सी एम। ये आर सी एम कैंसिल हो गया, तो L बाय 100 माइनस एल, ये हो गया P बाई क्यू का वैल्यू हो गया कितना, L बाय 100 माइनस एल। और आप व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल ये जानते हैं कि P बाई क्यू इज इक्वल टू होता है S बाय आर। क्यों? क्योंकि ये सिद्धांत ये है कि इफ देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर देन P बाई क्यू इक्वल टू S बाय आर। ये जो है ये कहाँ से हुआ, ये व्हिटस्टोन ब्रिज। इस इक्वेशन को हम 1 सपोज कर लेते हैं, ये इक्वेशन 1 हुआ, और इक्वेशन को जो है इसको हम 2 मान लेते हैं। तो P बाई क्यू का वैल्यू अभी मैंने निकाला L बाय 100 माइनस एल, अब P बाई क्यू का वैल्यू ये फार्मूला से क्या होता है, S बाय आर। तो दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम लिख सकते हैं कि S बाय आर इज इक्वल टू इतना। यहाँ लिखते हैं S बाय आर, यहाँ जगह नहीं इसी जगह लिखते हैं। देयरफॉर S बाय आर इक्वल टू हो जाएगा L बाय 100 माइनस एल। इसको हम हटा देते हैं। ये कितना हुआ, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, किसको, यानी P बाई क्यू ये भी है, अब P बाई क्यू यहाँ फार्मूला से होता है, और ये P बाई क्यू अभी निकाला L बाय 100 माइनस एल, और दोनों को कंपेयर किया तो S बाय आर इक्वल टू हुआ L बाय 100 माइनस एल। देयरफॉर S इक्वल टू आर इंटू एल बाय 100 माइनस एल। ये जो हुआ, ये क्या हुआ, S जो अननोन रेजिस्टेंस था, इस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू मैंने निकाला। तो इसमें जो है इसके बारे में एक बार हम इस वर्किंग को फिर से हम बोल देते हैं। पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्विच को यहाँ प्लग की में जो है सो हम की दबाते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो शुरू हो जाता है। जैसे करंट फ्लो शुरू होता है हम रेजिस्टेंस बॉक्स से जो है कुछ रेजिस्टेंस निकालते जाते हैं,
तब तक निकालते हैं जब तक कि वायर का जो है ये माने और बी को इसको जो है ये वायर को यहाँ खिसकाते हैं और इसको इतना स्लाइड करते हैं और रेजिस्टेंस के वैल्यू निकालते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। जिस वायर को जिस पॉइंट पर रखने से गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 होता है तो उस पॉइंट से ए से लेके बी के बीच जो डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, पी हो गया, यानी एल मान लिया। और चूंकि टोटल लेंथ 100 है, 100 सेंटीमीटर, इससे हम घटा दिया तो 100 माइनस एल जो है सो ये हो गया किसका, ये हो गया बीसी का वैल्यू। और 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आरसीएम मान लिया तो इसको जो है सो पी इक्वल टू एल इंटू आरसीएम, क्यू इक्वल 100 माइनस एल इंटू आरसीएम, पी बाई क्यू का वैल्यू इतना हुआ, एल बाई 100 माइनस एल। और ये जो पी बाई क्यू इक्वल टू एस बाई आर कहाँ से होता है, ये बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज से होता है। ये लिख देंगे, वी नो दैट पी बाई क्यू इक्वल टू एस बाई आर फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। या यहाँ छूट गया जगह, यहीं लिख देते हैं, फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, फ्रॉम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल से क्या है, पी बाई क्यू एस बाई आर। और इस दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि एस बाई आर इक्वल टू एल बाई 100 माइनस एल, यानी एस इक्वल टू आर इंटू एस इक्वल टू हो गया आर इंटू एल बाई 100 माइनस एल। ये जो अननोन रेजिस्टेंस का जो वैल्यू था इसमें जो है सो एस का वैल्यू हमें निकल गया और इसका जो है सो यही है। अब इसमें जो मैंने जो बताया है इसको कुछ लैंग्वेज में भी लिख दिया है, इसके हम एक बार और चर्चा कर देते हैं। मीटर ब्रिज is a device used for measuring the unknown resistance. It consists of 1 meter long wire of manganese having uniform area of cross section. A graduated scale runs parallel to this wire. यानी इस वायर के ठीक पैरेलल में जो है ये क्या है, यहाँ जो है ये स्केल जो है ये लगा हुआ है। Since the wire is 1 meter long, hence the device is called meter bridge. The working of it is based on the principle of Wheatstone bridge. In balance condition of bridge, P by Q equal to S by R, therefore S equal to P by Q into R. Here R is a known resistance and S is a known resistance whose value is to be determined. Working के लिए भी लिख दिया है, taking the suitable value of R from the R box and close the key. Now jockey is moved along the wire AC till there is no deflection in the galvanometer. Let B is the null point of the wire AC, then resistance of the portion AB of the wire is a P and that of portion BC is a Q. Let AB equal to L and BC equal to 100 minus L. So RCM is the resistance per unit length, so P equal to L into RCM and Q equal to इतना, P by Q, ये हुआ वन इक्वेशन, ये इक्वेशन 2 व्हीटस्टोन ब्रिज से हुआ और दोनों को कंपेयर किया तो यहाँ जो है सो S by R इक्वल टू इतना, इसलिए S का वैल्यू अननोन रेजिस्टेंस का मान हम निकाल लेते हैं। इसमें एक प्रिकॉशन ये भी है कि इसमें जो है अगर इसको हम मिडिल पॉइंट पर हम इसको रेजिस्टेंस का वैल्यू इतना रखें कि मिडिल पॉइंट पर लाते हैं तो ये जो है सो एरर जो है सो कम होता है। ये जो है इस तरह से मीटर ब्रिज से नॉन रेजिस्टेंस कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में मैंने बताया और ये लेक्चर को यहीं क्लोज कर। ये एनसीईआरटी बुक का जो है मीटर ब्रिज पे ये क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन कि एग्जाम्पल 3.9 है, इन ए मीटर ब्रिज फिगर 3.27, ये जो डायग्राम मैंने इस बुक का ही लिया है। द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी ये मीटर ब्रिज का जो है ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और इसमें ए पॉइंट से जो है 33 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। इफ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन ए पैरेलल विथ एस, एस में एस रेजिस्टेंस तो इसमें है और इसमें जो है अगर हम पैरेलल मतलब 12 ओम का रेजिस्टेंस और अगर इसमें लगा देंगे तब जो है उस दशा में तब नल पॉइंट जो है 51.9 सेंटीमीटर पर पाया जाता है। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ आर एंड एस, आर और एस का जो प्रेजेंट वैल्यू है ये क्या होगा। ज़रा हम इस डायग्राम को थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखा जाए, ये मीटर ब्रिज का ये डायग्राम है। इसमें क्या है, ये जो है ये वायर जो है ये कितना है 100 सेंटीमीटर का वायर है और यहाँ नल पॉइंट जो है सो हमको ये डी पॉइंट पे मिलता है। तो नल पॉइंट जो है ये L1 शो किए हैं यहाँ, मैंने ए से यहाँ का डिस्टेंस L1 है और सी से इसका डिस्टेंस 100 माइनस L1 हुआ। ये सेल का जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये की है, ये आर रेजिस्टेंस है और ये एस है। तो जानते हैं कि अगर यहाँ पर नल पॉइंट जहाँ मिलता है तो उससे लेफ्ट साइड को हम पी ब्रांच कहते हैं
और राइट साइड जो है सी तक को हम क्यू कहते हैं। तो क्या रूल है व्हिटस्टोन ब्रिज का? पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। यही जो है व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल है, उसी प्रिंसिपल पर यह प्रॉब्लम हमें बनाना है। तो सबसे पहला काम एक बार क्वेश्चन को हम फिर पढ़ रहे हैं। इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस 33 सेंटीमीटर फ्रॉम ए, यानी ए पॉइंट पे जो है इसका 33 सेंटीमीटर पर है। तो यहाँ लिख दिया इन फर्स्ट केस द नल पॉइंट इज फाउंड एट L1 इक्वल टू 33.7, यानी यहाँ से लेके ये डिस्टेंस L1 हुआ 33.7। तो नल पॉइंट फ्रॉम C, और ये जानते हैं कि कंप्लीट डिस्टेंस 100 है। 100 में से अगर हम 33.7 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो बचेगा वो C से होगा। विल गेट नल पॉइंट फ्रॉम C इज 100 माइनस L1, दैट इज 100 माइनस 33.7 को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो 63.3 हुआ। तो और व्हिटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है कि यानी P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। P क्या हुआ मेरा? L1 हुआ, और ये जो हुआ और 100 माइनस L1 जो है ये L1 P हुआ, और 100 माइनस L1 जो हुआ से ये Q हुआ। तो P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। तो यहाँ जो है L1 की जगह 33.7 लिखा, 100 माइनस L1 की जगह 63.3। इसको डिवाइड करते हैं तो 0.5082 हुआ, यानी R बाई एस इक्वल टू 0.5082। सो S इक्वल टू R इक्वल टू 0.5082 S हुआ। इस इक्वेशन को मैंने 1 मान लिया। ये जो है इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इन मीटर ब्रिज द नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस 33.7 सेंटीमीटर फ्रॉम A इफ नाउ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ S। अगर S के साथ हम पैरेलल में एक 12 ओम का रजिस्टर जोड़ देते हैं तो हमको पैरेलल कम्बिनेशन में जानते हैं कि मतलब 1 बाय आर पी क्या होता है, 1 बाय R1 जोड़ 1 बाय R2। तो यहाँ S है और दूसरा है 12 ओम, तो दोनों को जो है सो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दिया। यहाँ लिखिए इन सेकंड केस S इज कनेक्टेड इन पैरेलल विथ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम। तो ये हम लोग पैरेलल कम्बिनेशन में जानते हैं कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ दोनों का। 1 बाय एस क्यू एस इक्विवेलेंट, 1 बाय एस जोड़ 1 बाय 12, इस दोनों को ये जो है सो पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ा और इसको सॉल्व करते हैं। एस ई क्यू एस प्लस 12 बाय 12 एस, सो एस ई क्यू इक्वल 12 एस बाय एस प्लस 12। इस इक्वेशन को 2 मान लिया, यानी ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है जो यहाँ पहले एस था उसके जगह पर अब हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एस ई क्यू जो है सो ये ट्रीट करेंगे। और इस क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि जब ये 33.7 पर है तब तो ये क्या कहते हैं नल पॉइंट हमको यहाँ मिल रहा है, और दूसरे केस में यानी एस ओम का एस जब रेजिस्टेंस है तब हमको मिलता 33.7 पर। लेकिन एस के जगह पर अगर एस ई क्यू यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी 12 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ देंगे, उस दशा में कह रहा है इफ नाउ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ एस नल पॉइंट अकर्स एट 51.9 cm। उस दशा में जो है सो ये L1 के जगह 33.7 जो था उसके जगह 51.9 है। तो अब हम यहाँ लिख रहे हैं इन सेकंड केस द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड एट 51.9 फ्रॉम ए। कहाँ? तो ये जो है इस एंड से ए एंड से जो है से अब ये जो 33.7 था वो 51.9 हुआ। अब ये जो है सो ये हुआ कितना 51.9। तो 100 में से 51.9 को घटा देंगे तो 48.1 सेंटीमीटर कहाँ से हो जाएगा हमको, ये सी इंड से होगा। इस इंड से 51.9 है तो रेस्ट जो है सी इंड से जो क्या होगा 100 माइनस उतना। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यही जो है ये प्रिंसिपल जो यहाँ लगाए थे कि P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। यहाँ क्या था P बाई क्यू, यानी P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस। अब हो जाएगा कि R बाई एस ई क्यू, क्योंकि यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम इन दिस केस यहाँ लिख रहे हैं in this case R बाय एस क्यू, जहाँ R बाय एस था वहाँ ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम देंगे। और इसका जो है तो कितना हुआ इसका माना है P बाई क्यू, तो P का वैल्यू हमको हो गया कितना 51.9 और P अब Q का वैल्यू हो गया 48.1। इस दोनों को हम जो है डिवाइड करते हैं 1.079, इसको ये करने से मिलता है, यानी R बाय एस सी क्यू इज इक्वल टू
1.079 1.079 इस इक्वेशन को हम 3 सपोज कर लेते हैं। अब इसमें जो है सो ये दिखा रहे हैं इक्वेशन 3 में जो है r है और SEQ है। अब ये देखा जाए हम इक्वेशन 1 में जो है r का वैल्यू यहाँ लिखे, ये गौर किया जाए। इक्वेशन 1 जो है सो हमको r का वैल्यू निकला, यहाँ जो r का वैल्यू है ये हमें निकाला इक्वेशन 1 में r का वैल्यू क्या 0.5082s हुआ, और इक्वेशन 2 में जो है SEQ हुआ 12s/s+12। तो 1 से r का वैल्यू और 2 से SEQ का वैल्यू हम इक्वेशन 3 में बैठा देते हैं। यहाँ लिखते हैं यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3, इस 3 इक्वेशन में हम इसको डाल रहे हैं। तो r का वैल्यू मेरा है कितना 0.5082s। अब लिखेंगे r की जगह 0.5082s और SEQ की जगह जो है यहाँ पर हमको SEQ की जगह इक्वेशन 2 में 12s/s+12, यहाँ लिखेंगे 12s/12+s। ये हो गया किसका वैल्यू 12s/s+12, इसका वैल्यू हो गया कितना हमको लिखिए 12s जोड़ s+12 इज इक्वल टू 1.079। अब इसको हम सॉल्व करते हैं 0.5082 SS कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 12 हुआ और इंटू s+12 इज इक्वल टू हो गया 1.079। तो अब इसको हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, देयरफॉर s+12 इज इक्वल टू 1.079 इंटू 12 होल डिवाइडेड बाय 0.5082 तो 1.079 12, और इसको हम सॉल्व करते हैं गुना भाग करने के बाद s+12 का वैल्यू हमको हो जाता है कितना 25.478, ये इतना रिजल्ट आता है। देयरफॉर s इक्वल टू 25.478 माइनस 12, यानी s इक्वल टू हो जाएगा कितना 13.478। तो ये 478 को हम 5 लिख सकते हैं, इसलिए s इक्वल टू 13.5 ओम। ये जो है हमें s का वैल्यू निकल गया। अब s का जो ये वैल्यू निकला, अगर इसको हम इक्वेशन 1 में यहाँ हम s के मतलब s का वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो हमको r का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ इसका नाम हम दे देते हैं, ये हो गया, इसको इक्वेशन हम 4 मान लेते हैं। लिखते हैं यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 1 वी गेट, ये जो मैंने s का वैल्यू निकाला इसको हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। 1 क्या है r इक्वल टू 0.5082s। तो अब लिख देंगे यहाँ r इक्वल टू 0.5082 और s के जगह पर दे देंगे 13.5। इसको जो है हम मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट, इसको जो है मैंने मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका रिजल्ट हमको आया 6.8607, यानी लिख सकते हैं r इक्वल टू 6.86 ओम। तो फाइनली ये इक्वेशन 5 हुआ, यानी s का वैल्यू हो गया, फाइनली s इक्वल टू हो गया हमको 13.5 ओम और r का वैल्यू हो गया 6.86 ओम। इतना ओम हुआ। ये तो हमें जो है इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कर देते हैं ताकि अच्छा रहेगा। ये एनसीईआरटी बुक की एक क्वेश्चन है। इन मीटर ब्रिज फिगर 3.27 जो यहाँ दिखाया गया, नल पॉइंट इज फाउंड एट ए डिस्टेंस 33.7 cm फ्रॉम ए, एंड ए पॉइंट पर जो है 33.7 पाया जाता है, जबकि यहाँ R रेजिस्टेंस है, यहाँ S रेजिस्टेंस है। तो अगर ये 33.7 हुआ तो P का वैल्यू हुआ 33.7
और Q का वैल्यू हो जाएगा, उसको 100 से इतना को 33.7 घटा देंगे, यानी P/Q = R/S। ये व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल से, और इससे हमने जो है सो एक इक्वेशन निकाला, R/S = इतना, यानी इक्वेशन 1 उत्पन्न हो गया। अब सेकंड केस में कहते हैं कि इफ नाउ ए रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद S, S के पैरेलल में S के साथ अगर हम 12 ओम का रेजिस्टेंस और जोड़ देंगे तो S और 12 ओम का जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन से इसका हम ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। इन सेकंड केस इन पैरेलल S इज कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 1/SEQ 1/S जोड़ 1/12, इसको सॉल्व किया तो 12S/S + 12 हुआ। और ये अब जो है मेरा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ये दोनों का व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में क्या होगा, P/Q = R/SEQ, यहाँ जो है S के जगह SEQ हो जाएगा, वही लिखा है यहाँ कि R/SEQ = P/ इतना। और सेकंड केस में जो है सो हमको कितना पर होता है, 51.9 पर, तो बैलेंस पॉइंट को 100 से इसको सब्सट्रैक्ट 48.1 हुआ, तो इससे ये निकला रिजल्ट R/SEQ है इतना। ये इक्वेशन को 3 माना। अब R का वैल्यू हम इक्वेशन 1 से ले लेते हैं, और इसका जो है सो और 2 इक्वेशन से जो है SEQ का वैल्यू लेते हैं, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू ले लेते हैं, और दोनों को सब्स्टिट्यूट करते हैं इक्वेशन 3 में, यानी R और SEQ को जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो S का वैल्यू हमको निकल जाता है 13.5 ओम, और इस S के वैल्यू को हम इक्वेशन ये जो है सो 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमको ये जो है इसका वैल्यू निकल जाता है 6.86 ओम, यानी यही ये जो है इस क्वेश्चन का ये जवाब हुआ। इसको मैंने ये मीटर ब्रिज पे ये क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया। जो मीटर ब्रिज मैंने जो थ्योरी में पढ़ाया था उसमें था कि इसको ये हम S रेजिस्टेंस को हम यहाँ रखे थे, R को वहाँ रखे थे, लेकिन इसमें जो है यहाँ है तो इसको इंटरचेंज किया जा सकता है, तो इसीलिए करके ये अननोन रेजिस्टेंस यहाँ है, अननोन यहाँ है। उसमें जो निकाला था ये क्या था, यहाँ जो है सो मतलब नोन था, यहाँ अननोन था, तो इसको मतलब इंटरचेंज किया जा सकता है। तो जो क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है NCERT बुक के, उसके बेस पर मैंने ये आंसर बनाया और ये आंसर निकला, और इसको हम अब क्लोज कर रहे हैं।